करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों को बीसीसीएल 2024 के एपिसोड नंबर 4 और 5th में स्वागत है। चूंकि 5th को भी आपके सामने एक ही में इंक्लूड कर दिए हैं, चूंकि अभी आप लोगों के सामने मैंने प्रीवियस ईयर बीसीसीएल का प्रीवियस ईयर का सीरीज लाया, जिसमें कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में काफी अच्छा रिस्पांस रहा, काफी अच्छा प्यार मिला। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से इस एपिसोड में भी आप लोग प्यार दीजिएगा और हमेशा से प्यार मिलता रहा है। वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो भी जो है ना टाइम दिखाएंगे तो शायद आप सोचिएगा कि नहीं इतना बजे तो सारा लोग सोए रहते हैं। मॉर्निंग में 3 बजे वीडियो शूट हो रही है, लेकिन बशर्ते चूंकि अब आप लोगों के पास टाइम कम है तो थोड़ा 10 दिन और मेहनत सही कर लेते हैं बच्चों के लिए। अगर बच्चे सक्सेस हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बच्चे चलिए चलते चलते एक छोटी सी बातें कर लेते हैं कि एक बच्चे ने कुछ गलत कमेंट कर दिए थे, उन्होंने अपने आप में गलती, उन्हें पछतावा हुई, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा सीख उनको मिला कि शायद अब जिंदगी में कभी भी वो गलतियां नहीं करेंगे। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज का एपिसोड में जो होने वाला है आपका टॉपिक जो है कि कलेक्टिव नाउन एंड दूसरा टॉपिक होने वाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सर अगर ऐसा बात है तो आपने अलग अलग क्यों नहीं पढ़ाया? तो चाहते तो अलग अलग भी कर देते, लेकिन होता क्या है कि जैसे मानिए कि 25 मिनट का 26 मिनट का वीडियो दे दिए तो बच्चे लोग क्या होते हैं तुरंत वीडियो देखते कहते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड लाइए। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट एपिसोड कहने का मतलब अगर आधे घंटे से ज्यादा का वीडियो है, 45 मिनट का है, तो बच्चे लोग आराम से देखेंगे तो लगेगा कि हाँ चलिए जो कुछ ना सीखा है। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक में यानी कि इस दोनों टॉपिक को मिला के यानी कि 10 सवाल रहने वाले हैं और आपको कितना मार्क्स आने वाला है? आज हम लोग 20 मार्क्स की बातें नहीं 40 मार्क्स की बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2013 से लेके चलेंगे 2023 तक। 2013 में जो दिया गया है देखिए लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ पेट। सर कैसे समझेंगे कि हमारा ये क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन का है, कैसे समझेंगे कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का? तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये जो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि किसी के समूह के बारे में पूछेगा। जैसे 5 लड़कों का समूह को क्या कहते हैं, 10 लड़की के समूह को क्या कहते हैं, या बहुत सारे शेर के झुंड उसको क्या कहते हैं, बंदर के ग्रुप को क्या कहते हैं, या क्या कहते हैं यहाँ से आपको ईगल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब होगा कि अगर मतलब कि वन वर्ड मतलब कि एक शब्द, अगर मानिए कोई एक लाइन बोलता है, ठीक है, उसके सामने अगर आप एक वर्ड बोल दिए उससे अगर काम चल जाता है तो वही क्या कहलाता है, वन वर्ड कहलाता है। जैसे बोलिए कि कोई बोला कि सर वह मांस खाता है, ठीक है, यानी कि सर वह मांस खाता है, तो अगर आप बोले कि वह मांसाहारी है यानी मांसाहारी, मांसाहारी मतलब आपके दिमाग में चल गया अच्छा वो मांस खाता है। सिर्फ हम इतना वर्ड बोले लेकिन वह एक सेंटेंस बोल रहा है, ठीक है, तो इसी को ऐसे वर्ड को हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो चलिए ऐसा भी आपको जो भी आएगा बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ए नंबर ऑफ पैरोट्स, ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या बोला कि तोता यानी कि पैरोट मतलब तोता के समूह को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन से। ये क्वेश्चन जो है कि आपको कलेक्टिव नाउन से है। तो ए नंबर ऑफ पैरोट्स, चूंकि ऑप्शन के अनुसार आंसर लिखना पड़ेगा, तो ऐसे देखिए क्या कहते हैं, अगर ऑप्शन के अनुसार चलेगा तो ऑप्शन के अनुसार जो है कि फ्लूक। एक चीज याद रखिएगा, पशु पक्षी यानी कि इसके जो होते पशु पक्षियों के समूह में ज्यादातर फ्लूक लगाते हैं। अभी नहीं, ये नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब एक एक अभी तो सही आंसर आपको बता दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो जो बताएंगे, जैसे कि सर इसमें 3 और ऑप्शन दिए हुए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। शायद पहली बार यूट्यूब में ऐसा होगा, ठीक है। नहीं देखिए लिखा हुआ ए नंबर ऑफ स्नेक यानी कि सांपों के समूह को क्या कहते हैं, तो सांपों के समूह को पिट कहते हैं। क्या कहते हैं? PIT, पिट कहते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिए, नंबर ऑफ पेडेट्स को अगर बिना ऑप्शन के चलिएगा तो हम लोग पेंडेमोनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडेमोनियम, PANDEMONIUM, पेंडेमोनियम, लेकिन आपको ज्यादातर फ्लूक मिलेगा, ठीक है। ए नंबर ऑफ कैमल्स, अब देखिए ए नंबर ऑफ कैमल्स मतलब हुआ ऊंट, ऊंटों का समूह, यानी कि जब भी ऊंट देखिएगा तो एक पंक्ति में चलेगा, बहुत सारे ऊंट चलते हैं, ऐसे तो हम लोग कारवां कहते हैं। क्या कहते हैं? कारवा कहते हैं। लेकिन ऑप्शन में जो है कि आपको क्या दिया हुआ है, हमने बोला था पशु पक्षियों के समूह में मैक्सिमम आपको क्या देखने के लिए मिलता है, फ्लूक देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब देखिए 4 में लिखा हुआ द होम ऑफ ए लायन। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हो गया, यानी कि शेर के घर को क्या कहते हैं। हिंदी में तो जानते हैं कि मांद कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में मांद को क्या कहते हैं, डेन कहते हैं। क्या कहते हैं? DEN, डेन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, इनक्लोजर फॉर हॉर्सेज। अब देखिए इनक्लोजर फॉर हॉर्सेज कहने का मतलब हो गया कि जब आप घोड़े को, ठीक है, जो घोड़ा जहां पे दौड़ता, जब आप घोड़ा का रेस करते हैं उस स्थान पे ले जाते हैं, उसके वैसे जगह को क्या कहते हैं, वैसे जगह को पेडॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडॉक। PADDOCK। क्या आपने बोला कि पेडॉक होता है, लेकिन सर हम अस्तबल भी सुने हैं, तो अस्तबल क्या होता है? तो भैया जहां पे घोड़े को रखा जाता है, जैसे गाय को कहाँ रखते हैं? गौशाला में। उसी घोड़े को जिस स्थान पे रखते हैं, ये उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अस्तबल कहते हैं। एक सेंस में लीजिए तो द हाउस ऑफ हॉर्सेज इज कॉल्ड अस्तबल। ठीक है। अब देखिए 2014 में एक ही सवाल पूछा गया है, ए डिजीज पेसिक्यूलर टू ए कंट्री इज, यानी कि वैसा बीमारी जो पूरे विश्व यानी कि पूरे देश में यानी कि बृहत स्तर पर फैल जाए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इपिडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिडेमिक। EPIDEMIC, इपिडेमिक। इसका हिंदी होता है बाबुरे महामारी। ठीक है। जैसा कि अभी कोरोना जो आया हुआ था वो क्या था? बृहत रूप से पूरा फैला हुआ था। नेक्स्ट देखा जाए तो 2015 में चलते हैं तो उसी तरीके से पूछा गया है, ए नंबर ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स यहाँ दे दिया गया, पक्षियों के समूह को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के समूह को कहते हैं क्लस्टर। क्या कहा जाता है? क्लस्टर। CLUSTER, क्लस्टर कहते हैं। देखिए सेकंड में लिखा हुआ ए नंबर ऑफ फिश। अब देखिए फिश के बारे में बहुत अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। ए नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, यानी कि यहाँ पे अगर स्विमिंग भी है तो ठीक है, नहीं तो ये भी ठीक है। ए नंबर ऑफ फिश रहे तो क्या देंगे? अब देखिए एक नंबर ऑफ फिश काउट इन नेट, यानी कि अगर जाल में पकड़ा जाता है या जाल में लिया जाता है, वैसे मछली को क्या कहते हैं? तो ऐसा है ए नंबर ऑफ फिश, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शोल बोलेंगे। SHOAL, शोल बोलेंगे, या तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्कूल, यानी कि जो भी मछलियां एक साथ तैरती है। तो मैक्सिमम चांसेस रहेगा शोल ऑप्शन मिलने का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है थर्ड में, ए स्लीपिंग रूम विथ सेवरल बेड्स इन एन पब्लिक इंस्टीट्यूशन कहिए या इंस्टीट्यूशन कहिए, तो यानी कि वैसा जगह जहां पे एक ऐसा जगह है जहां पे बहुत सारा सोने के लिए बेड लगा हुआ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शयनागार कहते हैं। अब आपको याद आ गया होगा सर रेलवे स्टेशन पे ऐसा बात तो लिखा हुआ हमने देखा है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डॉर्मिटोरी। क्या कहते हैं? डॉर्मिटोरी। तो स्पेलिंग लिखिएगा DORMITORY। क्या कहते हैं? डॉर्मिटोरी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 4 में लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ ए क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, यानी कि क्लॉट मतलब क्या था? ब्लड का जो है कि रुकना। ठीक है। इनसाइड द ब्लड वेसल, तो क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसिस। क्या कहते हैं इसे? हम लोग थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो स्पेलिंग रहेगा THROMBOSIS। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 5 में लिखा हुआ है, डेड माइक्रोब्स दैट कैन इनेबल द बॉडी फाइट द सेम और सिमिलर माइक्रोब्स। ठीक है। जो ही महामारी आया था, कोविड आया था, तो हम लोग किस चीज को लेने के लिए दौड़े थे? वैक्सीन लेने के लिए, ताकि हमारा इम्यूनिटी जो है कि उस मजबूत हो, तो हमारा हमको जो है कि वो बीमारी ना ही दाबे। तो उसके लिए जो है कि हम लोग क्या लिए थे? वैक्सीन लिए थे। तो याद रखिएगा क्या आंसर हो जाएगा? बुआरे वैक्सीन। VACCINES। क्या हो जाएगा? वैक्सीन हो जाएगा। ठीक है। तो उसी तरीके से चलते हैं 2016 में। तो 2016 में देखिए लिखा हुआ है, एक कलेक्शन ऑफ एग, यानी कि एग के कहिए कि इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लच। CLUTCH। क्या कहते हैं? क्लच कहते हैं। क्लच मतलब क्या हो गया? एक कलेक्शन ऑफ एग। अब ए नंबर ऑफ ड्रॉअर्स के समूह को क्या कहते हैं? चेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? चेस्ट। CHEST। क्या कहते हैं? चेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ थर्ड में, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसे हम लोग कहते हैं आर्चिपिलैगो। क्या कहते हैं? आर्चिपिलैगो। ARCHIPELAGO। क्या कहते हैं? आर्चिपिलैगो। ARCHIPELAGO, आर्चिपिलैगो। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 4 में, ए गैदरिंग पीपल ऑफ डिसऑर्डरली पीपल। अब देखिए क्या होता है कि लोग बहुत तरीके से जमा होते हैं एक जगह, माने कि एक ऐसा समूह होता है जहां पे भीड़ नहीं रहेगा, मतलब कि वैसा शांत भीड़ रहेगा, लेकिन शांत वाला। एक रहेगा कि नहीं भीड़ तीतर बीतर रहेगा, लगेगा कि अब वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, भीड़ नियंत्रित हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? रेवेल का प्रयोग करते हैं। RAVVLE, रेवेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 5th में, ए स्ट्रेट ओपन ओनली वन एंड, यानी कि कोई भी गली जो है सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से ही खुलता हो, तो उसे कहते हैं कुलडी सैक। क्या कहते हैं? कुलडी शेक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलडी शेक कहते हैं।
तो अब हम आपको लेके चलेंगे 2017 की तरफ। तो 2017 में जो है फर्स्ट सवाल दिया गया है, एक किचन ऑन ए शिप, यानी कि जहाज पर जो किचन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैली कहते हैं। याद रखिएगा, GALLEY, गैली। गैलरी नहीं, गैलरी का मतलब होता है क्या कहते हैं, बहुत सारे पिक्चर लगाए हुए हैं उसको दिखाने का एक जगह, ठीक है, लेकिन ये होता है गैली। नेक्स्ट देखिए, सेकंड में है, एक ग्रुप ऑफ पुलिसमैन कॉल्ड इन फोर्स, यानी कि पुलिस मैन के ग्रुप को, यानी पुलिस के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो पोसे कहते हैं। क्या कहते हैं, पोसे कहते हैं, POSSE, पोसे कहते हैं। और शायद मेरी आवाज धीरे धीरे बदल रही है, हो सकता है कि रात भर जगे हैं इसलिए आवाज बदल रही है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। थर्ड में लिखा हुआ है, ए नंबर ऑफ स्पाइडर्स। स्पाइडर्स का मतलब क्या होता है, मकड़ियों का जो जाल होता है, यानी कि मकड़ियां जो होती है उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है, क्लस्टर कहा जाता है, CLUSTER, क्लस्टर। फोर में लिखा हुआ है, ए नंबर ऑफ स्नेक्स लिविंग टुगेदर इन द सेम प्लेस। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि वैसा जगह जहां पे सांप जो है कि सब साथ में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेस्ट कहते हैं, NEST, नेस्ट, ठीक है। ए नंबर ऑफ ओल्व्स। ओल्व्स का मतलब क्या होता है, भेड़िया होता है, तो भेड़िया का समूह को क्या कहा जाता है, पैक कहा जाता है, PACK, पैक, ठीक है। नेक्स्ट 2018 में चलते, तो 2018 का फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ था, मुझे शायद उसमें से लगता है कि इससे मतलब कि 3 दिया हुआ था, उस चारों में से बताइए कि या तो विषम कौन सा या तो सम कौन, यानी कि वो क्वेश्चन हमको समझ से बाहर था इसलिए उस क्वेश्चन को नहीं लिए, ठीक है। ए पर्सन, सेकेंड में था, ए पर्सन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, यानी कि वैसे लोग जो सिक्के को जमा करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं। और आप लोगों को ये चीज बहुत दिनों से याद भी होगा, बच्चे लोगों को ये चीज बहुत बार पढ़ा चुके हैं। ए पर्सन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, इसे हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट, NUMIS, मिसमेटिस्ट, MATIST, क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट, NUMISMATIST, न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग इसलिए लिखाते हैं कि करेक्ट स्पेल्ड आपका मजबूत हो जाए, मिला भी देते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन एडिक्टेड टू एल्कोहल, यानी कि जिसे शराब की लत लग गया हो, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नशेड़ी, यानी कि इसको नशा के बिना दिन काटना मुश्किल है, तो उसे कहते हैं डिप्सोमैनिक। क्या कहते हैं, डिप्सोमैनिक, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, DIP, डिप्सो, DIPSOMANIAC, क्या कहते हैं, डिप्सोमैनिक, ठीक है। ऑप्शन याद है लेकिन आपको स्पेलिंग के लिए थोड़ा सा और जो है कि अच्छे से कंफर्मली के लिए देख के लिखाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ 4 में, दो, यानी कि दो, टू डिस्कनेक्ट, टू होना चाहिए यहाँ पर, टू डिस्कनेक्ट, डिस इनफेक्ट बाय स्मोक और गैसेस, जिसमें गैस और क्या कहते हैं, जिसमें आसानी से आग लग जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूमिगेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूमिगेट, FUMIGATE, फ्यूमिगेट, ठीक है। नेक्स्ट 5th में देखिए, लिखा हुआ, ए स्मॉल बोतल फॉर होल्डिंग सॉसेज, यानी कि देखते हैं जब आप क्या कहते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं खाने पीने के लिए, जब जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, छोटा छोटा देखिए बर्तन टाइप का रहता है, किसी में नमक रहता है, किसी में सॉस रखा हुआ रहता है, किसी में और कुछ रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रूएट कहते हैं, जिसमें यानी कि CRUET, क्रूएट, यानी कि नमक हो गया, सॉस वगैरह जो रखा जाता है। लेकिन हाँ, चाय जो रखते हैं उसको अलग चीज कहते हैं, शायद वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो 2019 में चलते, लिखा हुआ, ए नंबर ऑफ ईगल्स, यानी कि बाजों के समूह को क्या कहते हैं। ईगल्स का मतलब तो समझ रहे हैं कि पक्षियों का राजा, यानी कि बाजों के समूह को क्या कहा जाता है, कॉन्वोकेशन। क्या कहा जाता है, कॉन्वोकेशन, CONVOCATION, कॉन्वोकेशन कहा जाता है। सेकंड में लिखा हुआ, ए नंबर ऑफ कैटरपिलर्स, यानी कि जो आगे चलकर तितलियां का रूप ले लेता है उसे कहा जाता है आर्मी। क्या कहा जाता है, आर्मी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है, ए नंबर ऑफ कैट्स, यानी कि बिल्लियों के समूह को क्या कहा जाता है, तो बिल्लियों के समूह को क्लटर कहा जाता है, CLUTTER, क्लटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लटर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 4 में लिखा हुआ, ए नंबर ऑफ वेल्स, वेल का मतलब क्या होता है, वेल मछलियां तो आप लोग जानते हैं स्तनपायी होता है, इसका जो है कि समूह के ग्रुप को देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लिखेगा तो अलग है, लेकिन ये पोड भी इसका कलेक्टिव नाउन होता है, POD, लेकिन आपके ऑप्शन में ये वाला नहीं था, हर्ड दिया हुआ था। क्या था, हर्ड,
HERD हर्ड दिया हुआ था, तो हर्ड को टिक करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ फिफ्थ में ए नंबर ऑफ मल्स, मल्स का मतलब होता है खच्चरों के समूह, तो खच्चर के समूह को क्या कहते हैं, बैरन कहते हैं, BARREN बैरन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम मैंने लिखा है 2019 नेक्स्ट, यानी कि इसमें तो ये हो गया हमारा ग्रुप का दिया हुआ क्वेश्चन हो गया कलेक्टिव नाउन से, और उसमें जो है आपको 5 क्वेश्चन जो है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। लिखा हुआ है ए स्मॉल बॉक्स इन विच टी इज केप्ट, हमने बोला था कि बुआरे क्वेश्चन में टी वाला भी दिया हुआ है, तो टी जिसमें रखा जाता है उसे हम लोग कैडी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैडी, CADDY कैडी, ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं हम लोग इसे, कैडी कहते हैं, लेकिन सॉस वाला को क्रूएट कहते हैं, ठीक है, नमक वाले को। सेकंड में लिखा हुआ है ए केस इन विच द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड इज केप्ट, यानी कोई ऐसा चीज जिसमें तलवार को रखा जाता है, हिंदी में म्यान कहते हैं, सारे लोगों को याद है, लेकिन इंग्लिश में इसे स्क्वाड कहते हैं। क्या कहते हैं, SCABBARD स्क्वाड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के लिखा हुआ थर्ड में ए स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स डिजीज ऑफ किडनी, यानी कि स्पेशलिस्ट जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, किडनियों का इलाज करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट, NEPHROLOGIST, नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट जो आपको मस्तिष्क से संबंधित होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट जो आपके किडनी से संबंधित, नेफ्रॉन, सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है फोर में ए पर्सन हु प्रिजर्व्स एंड माउंट्स एनिमल स्किन, यानी कि एनिमल यानी कि क्या कहते हैं, जानवर के चमड़ा से जो हो उसको बचाता हो या जो भी है, उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, टैक्सीडर्मिस्ट का प्रयोग क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, टैक्सीडर्मिस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ में देखा जाए लिखा हुआ समवन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानव जाति से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मिसेंथ्रोप। क्या कहा जाता है, मिसेंथ्रोप, MISANTHROPE, क्या कहा जाता है, मिसेंथ्रोप कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए 2020 में, अब जो है कि फिर से आपको आ गया कलेक्टिव नाउन, तो 2020 में कलेक्टिव नाउन आपसे पूछा गया, तो क्या कहा गया है, ए नंबर ऑफ जेब्रा, यानी कि जेब्रा के ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे तो देखिए डेजेल, यानी कि डेजेल होता है, DAZZ, डेजेल भी होता है या जिल भी होता है, तो ऑप्शन में शायद डेजेल दिया हुआ था, ठीक है। देखिए अभी आपने चर्चा हमने किया था कि आपको मछलियां के बारे में देगा, या तो मछलियां नेट में रहेगा या तो बाहर में, सिंपल सी, तक बोला ए नंबर ऑफ फिश काउट इन नेट या ए नंबर ऑफ फिश टेकन इन नेट, ऐसा क्वेश्चन अगर रहता है तो उसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, उसके लिए आप देंगे हाउल, HAUL, हाउल देंगे, यानी कि हाउल ये भी ऑप्शन मिल सकता है, या तो CATCH, ये वाला ऑप्शन आपको ज्यादा देना है, क्योंकि देखिए मछली को जाल में पकड़ते हैं तो कैच देते हैं, या हाउलिंग ज्यादा मिलेगा, तो हाउल या ये दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ थर्ड में ए नंबर ऑफ बटरफ्लाई, जिससे पहले हम लोग क्या देखे थे, यानी कि ए नंबर ऑफ बटरफ्लाईज नहीं देखे थे, इससे पहले हम देखे थे जिससे कि तितलियां बन जाती है बाद में चलकर, ठीक है। लेकिन अब जो है कि इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे तो स्वार्म का प्रयोग करेंगे, SWARM, स्वार्म। अब देखिए एक चीज है, आपको बताए भी थे कि कीट फतिंगों के लिए जो हम लोग ग्रुप के लिए प्रयोग करते हैं, स्वार्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा ट्रिक जानिए स्वार्म का। देखिए ए नंबर ऑफ लियोपार्ड्स, ये लियोपार्ड्स का मतलब क्या होता है, तेंदुआ, तेंदुआ के ग्रुप को क्या कहा जाता है, लिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिप, LEAP, लिप कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ में लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ लोकस्टस, ये जो हो गया ना टिड्डों का, ये क्या है, टिड्डों का समूह, टिड्डों का ग्रुप मतलब क्या होगा, कीट पतंगा हो गया, तो इसका क्या होना चाहिए आंसर, सर स्वार्म होना चाहिए, तो क्या आंसर दीजिएगा, स्वार्म देंगे, SWARM, स्वार्म देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे 2021 के तरफ, जो है आपसे पूछा गया है, तो 2021 में आप लोग देख रहे होंगे कि बोर्ड पे जो है कि 10 क्वेश्चन है, जैसा कि आप 19 से देखते आ रहे हैं कि 19 में भी 10 क्वेश्चन था और 20 में भी 10, पर 21 में भी 10 क्वेश्चन है, 22 में भी 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए लिखा हुआ है 2021 में 1 से 5 जो है कि ये भैया आपको कलेक्टिव नाउन के दिए हुए हैं, 6 to 10 जो है कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के दिए हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये दोनों टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए जाए ए नंबर ऑफ ईगल्स, देखिए ईगल वाला आपका क्या हुआ, रिपीटेड हुआ, इसके लिए हमने क्या पढ़ाया था, कॉन्वोकेशन, आप लोगों को याद होगा। सर ए नंबर ऑफ डव्स, यानी कि डव्स के समूह को, डव्स के ग्रुप मतलब हो गया यानी कि कबूतर का एक प्रजाति होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डल कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए ए कलेक्शन ऑफ फ्लैग, जो क्या करता है, जिन्हें शौक होता है फ्लैग झंडों को एक जगह क्या कहते हैं कलेक्ट करने का, उन्हें कहते हैं बंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बंटिंग। जो झंडों 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 को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ए नंबर ऑफ डीर, डीर का मतलब होता है हिरन, डियर्स मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। डीर यानी कि डीर के समूह, हिरन के समूह को क्या कहा जाता है? हर्ड, HERD, हर्ड कहा जाता है। देखिए फिफ्थ में है ए नंबर ऑफ फ्रॉग, यानी कि मेढक के समूह को क्या कहा जाता है? तो आर्मी कहा जाता है। एक चीज आप लोग गौर किए होंगे, बरसाती वगैरह में देखिएगा मेढक सब देखिएगा एक लाइने में रहता है, जैसे आगे पीछे इस तरह से, तो डेट मीन्स डिसिप्लिनरी। ठीक है। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, जहां पे सुअरों को रखा जाता है, वैसे जगह को क्या कहते हैं? एस्टे कहते हैं। STY, एस्टे कहते हैं। ठीक है। द होम ऑफ स्क्विरल, यानी कि गिलहरी के घर को क्या कहा जाता है? तो गिलहरी के घर को ड्रे कहा जाता है, DREY, ड्रे कहा जाता है। नेक्स्ट 8 में देखिए लिखा हुआ ए प्लेस वेयर रिफ्यूज इज बर्न्ड टू एसिड, माने कि किसी भी चीज को जलाए और जलाने के बाद वह राख में बदल गया, तो वैसे जगह को क्या कहा जाता है? वैसे जगह को कहा जाता है, इन लिखिएगा INCINERATOR। ठीक है। इनसिनरेटर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए 9 में जो है कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री सेटल इन सम अदर कंट्री, जैसे माने कि हमने भारत में जन्म लिया, इसको अच्छे से समझा रहे हैं, हमने भारत में जन्म लिया और हम जो है कि भारत को छोड़ के कहीं दूसरे देश चले गए, अपना मतलब यहाँ छोड़ दिए, वहां जाके रहने लगे, तो उसको कहते हैं यानी इमिग्रेंट कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं? इमिग्रेंट, स्पेलिंग EMIGRANT, इमिग्रेंट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आई के जगह पे यानी कि ई के जगह पे अगर आई चला आया है, देखिए IMMIGRANT, इमिग्रेंट, दोनों वर्ड देखिए दोनों ऑप्शन में था। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ई लगा हुआ था, हम दूसरे देश में जा रहे हैं, लेकिन आई का मतलब क्या होता है? अगर हम मानिए कि अमेरिका चले गए, अमेरिका में रह लिए 10 साल, अब मन भर गया हो अमेरिका हमारा इंडिया ही बहुत अच्छा है, हम चलते अपने देश में, पुनः लौट आए अपने देश को, तो उसे कहते हैं इमिग्रेंट। दोनों का उच्चारण सेम है लेकिन स्पेलिंग में अंतर है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी रिपीटेड आपका हो सकता है। नेक्स्ट देखा जाए 10 में लिखा हुआ ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बीज का मतलब क्या होता है? मधुमक्खियां, मधुमक्खी को जहां रखा जाता है उसे कहते हैं एपेरी, APIARY, एपेरी। इसको ध्यान दीजिएगा, एपेरी का मतलब क्या हो गया? बीज को रखा जाएगा, यानी कि मधुमक्खियों को। लेकिन देखिए सिर्फ ए पी के जगह पे भी आ जाएगा, एभेरी, एभेरी अगर आता है तो समझ जाइएगा वो किसका चर्चा करता है? बर्ड्स, जहां पे पक्षियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? एभेरी कहा जाता है। नेक्स्ट अब चलते हैं 2022 में, तो 2022 में भी आपको 10 सवाल दिख रहे होंगे, तो 10 सवाल दिख रहे हैं। तो फर्स्ट में देखिए लिखा हुआ है ए क्वांटिटी ऑफ वूलन थ्रेड, वूलन थ्रेड का मतलब तो समझ रहे हैं कि ऊल वाला थ्रेड यानी कि ऊल वाला धागा, तो उसके क्वांटिटी, उसके समूह को क्या कहा जाता है? एस्किनियन कहा जाता है, एस्किनियन, SKEIN। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द होम ऑफ ए हेयर, यानी कि खरहा जो होता है ना, अब देखिए हेयर और रैबिट में अंतर क्या होता है? हेयर जो होता है देखिए उसका कान बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो सॉरी पैर बड़ा बड़ा होता है, कान तो दोनों का बड़ा होता है लेकिन पैर देखिएगा बड़ा बड़ा होता है। ठीक है। तो ये हमारा इसको कहते हैं फॉर्म, FORM, फॉर्म कहते हैं। ठीक है। नहीं देखिए थर्ड में लिखा हुआ ए नंबर ऑफ क्वेल्स, क्वेल्स के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसके क्वेल्स के समूह को कहा जाता है बीभे, याद रखिएगा, बीभे कहते हैं, फ्लोक कहते हैं, या इसे हम लोग कोभे कहते हैं, COVEY, कोभे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 में लिखा हुआ ए नंबर ऑफ टाइगर्स, यानी कि टाइगर के ग्रुप को क्या कहा जाता है? टाइगर के ग्रुप को एम्बस कहा जाता है, AMBUSH, एम्बस कहा जाता है, या एस्ट्रिक कहा जाता है। तो शायद एम्बस आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। और 5th में लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ टर्कीज, टर्कीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? राफ्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राफ्टर, RAFTER, राफ्टर कहा जाता है। या तो आपको क्या मिलेगा, चूंकि टर्कीज एक तरह का पक्षी होता है, आप देखे भी होंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लुक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लुक कहते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो आपका 6 में लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ ओएस्टर्स, क्या लिखा हुआ है? ए नंबर ऑफ ओएस्टर्स, तो इसका हिंदी क्या होता है? बेड, इसके ग्रुप को क्या कहते हैं? बेड कहते हैं, ओएस्टर्स के ग्रुप को। ठीक है। नेक्स्ट 7 में है ए नंबर ऑफ कंगारूस, तो कंगारू के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो कंगारू के ग्रुप को मॉब कहा जाता है, MOB, मॉब। ठीक है। मॉब कहते हैं, या तो क्या कहते हैं? कोर्ट, COURT, मॉब कहते हैं, या कोर्ट कहते हैं, कोर्ट कहते हैं, या ट्रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रूप, TROOP,
यूपीई ट्रुप, TROUPE ट्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों में से चलेगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 8 में, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन आइडिया, यानी कि बहुत सारे ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में जो है बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मतलब कि आइडिया शेयर कर रहे हैं, लेकिन सभी लोगों का क्या है, कॉमन आइडिया है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे क्वार्टरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वार्टरे, लिखिएगा COTERIE, क्वार्टरे कहा जाता है। अब देखिए एक कलेक्शन ऑफ रे, यानी कि प्रकाश की किरण जो है कि जिसको एक मतलब कि जमा किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंसिल, PENCIL, पेंसिल कहते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट है 10 में लिखा हुआ ए बंडल ऑफ हे, तो यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रस कहते हैं, TRUSS, ट्रस कहते हैं। तो चलिए हम लोग चलेंगे अब 2023 की तरफ, यानी कि लास्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2023 की। आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसा कि अब आपने 1 2 3 4 5 ये वीडियो देखा, तो अब आपको अपने पर पूर्णतः विश्वास हो गया कि अब मेरा रिजल्ट होगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो अब मैथ और मैकेनिक्स के बारे में सोच रहे हैं, तो बस हम तो आपको बोल रहे हैं कि भैया 299 रुपया लगाइए और प्ले स्टोर पे जाइए, डायमंड मैट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए और जल्दी से वहां से बाय कर लीजिए और मैथ मैकेनिक्स अच्छे से जल्दी से पढ़ लीजिए, और अच्छा रैंक आ जाएगा तो अच्छे कॉलेज में आपका ही एडमिशन हो जाएगा ना, आपका ईयर बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इतना कम डे में जो है कि मैकेनिक्स और मैथ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, यानी कि अभी तो ये मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल रहा है, 3-4 बजे शूट हो रहा है वीडियो, मॉर्निंग में 6 से 7 बजे आपको मिल रहा है। तो शाम इवनिंग में एक सेशन लेंगे, उस सेशन में आपको चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ कि मैथ मैकेनिक्स में कैसे क्या करना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए शुरुआत कर लेते हैं 2023 का। लिखा हुआ नंबर ऑफ बटरफ्लाइज, देखिए अब क्वेश्चन रिपीटेड होने लगा, यानी कि नंबर ऑफ बटरफ्लाइज को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान आएगा होगा कि सर फ्लटर के बारे में आपने बोला था, तो क्या होता है फ्लटर, ठीक है। देखिए लिखा हुआ नंबर ऑफ टर्टल, टर्टल का मतलब क्या होता है, कछुआ, ठीक है। कछुआ के समूह को क्या कहा जाता है, बेल, क्या कहा जाता है, BALE, बेल कहा जाता है, ठीक है। नहीं देखिए लिखा हुआ वन हु बिलीव इन मेनी गॉड, यानी कि एक से ज्यादा भगवान पे विश्वास करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे तो एक आदमी एक पर जिस पे विश्वास करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि थेस्ट कहते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, एक से अनेक है तो पॉलीथेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीथेस्ट, THEIST। थेस्ट का मतलब होता है जो भगवान पे विश्वास करता हो, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये भी आपको याद होगा, इसका सर आपने लिखा था आर्चिपिलैगो, आर्चिपिलैगो, ठीक है। देखिए देखा लिखा हुआ स्टडी ऑफ बर्ड्स, आपको जब क्लास में पढ़ा चुके हैं स्टडी ऑफ बर्ड, उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, क्योंकि बर्ड पक्षी क्या करता है, उड़ता है, इसलिए उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ORNITHOLOGY, ऑर्निथोलॉजी क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अब जो है क्या लिखा हुआ, ए पैक ऑफ हॉक्स, इसको हम लोग कहते हैं कैटल्स, क्या कहते हैं, कैटल्स कहते हैं, या पॉट कहते हैं, या कास्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी ऑप्शन था, ये तो 2023 का क्वेश्चन भी आया नहीं, आएगा तो ही आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है लिखा हुआ है ए, यानी कि स्टडी ऑफ इलेक्शन, इसे कहते हैं फेसोपोलॉजी, क्या कहते हैं, फेसोपोलॉजी कहते हैं। तो स्पेलिंग लिख लीजिएगा, PSEPHOLOGY, फेसोपोलॉजी। अब सर साथ ही क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो उसका आधा अधूरा है, पूरा नहीं है, इसलिए उस क्वेश्चन पे चर्चा नहीं करेंगे। बाकी जो है कि आपका यह सेशन, यानी कि आपका जो यह सेशन 4 जो है कि हम अभी लेके भेजेंगे, लेकिन इसमें से 2 यूनिट है और आपका 40 नंबर इसमें आने वाला है। तो अभी आपने क्वेश्चन का स्वरूप, ढांचा, सब चीज देख ही लिया कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। बाकी एक चीज और जाते जाते इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएंगे। अब इतना दूर पहुंची गए तो थोड़ा सा रुक जाइए, अब बातें करते हैं, क्योंकि अब तो ALP का भी वैकेंसी भर चुका है, 18,000 के अप्रोक्स में हो गया, 18,000 से ज्यादा हो गया है। RRB JEE का 7,000 के अप्रोक्स में है। तो बच्चे लोग अब सोच रहे होंगे कि सर जल्दी जल्दी अगर तैयारी किया जाए, तो जिस तरीके से सर यहाँ पढ़ा रहे हैं अगर उस तरह से हेल्प कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो आप लोगों के लिए सोच रहे हैं, आप अपना ही चैनल है, एक चैनल है डायमंड ननटेक, ठीक है, यहाँ पर आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे। तो डायमंड ननटेक को जल्द से जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर जो है कि जल्दी से सिर्फ और हम लोग ननटेक की चर्चाएं करेंगे, ठीक है। तो मेन जो हम लोगों का फोकस रहेगा RRB यानी कि JEE का हो गया, ALP का हम लोग को टेक्निकल बच्चे हैं, तो इसलिए मेन चीज इस दोनों को फोकस करेंगे। बाकी अगर आप इंटर किए हैं, अलग अलग से तैयारी करते हैं, तो RRB का जो भी वैकेंसी आ जाए, NTPC का हो, ग्रुप D का हो, या मतलब और हम लोग को टेक्निकल क्षेत्र में सारे में काम आने वाला, चूंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ननटेक की बातें करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाकी आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और किसी से दुनिया में ईर्ष्या नहीं करना है, सभी से प्यार करना है। बाकी आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।